आज ही बच्चा पार्टी। मैं जितेंद्र के आर शुक्ला। हम लोगों ने जो डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 5 में, उसमें मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी 2 ब्लॉक प्रॉब्लम करोगे तो उसमें उस ब्लॉक पर फोकस करेंगे जिस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, जिससे मुझे सिस्टम के साथ साथ चलने का एक्सीलरेशन पता चलेगा। उससे फिर मैं ये जानूंगा कि फोर्स की रेंज क्या है, फिर देखूंगा कि वो रेंज हमारे साथ साथ चलने को सेटिस्फाइड कर रही है तो ठीक, नहीं कर रही है तो फिर हम आगे देखते हैं। अब जैसे आज है प्रैक्टिस करने, है ना, हम लोग करने वाले थे प्रैक्टिस। ये है अपना क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो इसको स्पीड में कैसे किया जाता है। जैसे मुझे दिखाई दे गया कि ये जो 2 kg वाला ब्लॉक है, इस 2 kg वाले ब्लॉक पर कोई एक्सटर्नल नहीं है, मतलब इसको ले जाने में हेल्प करेगा 5 kg। 5 kg जाएगा, 2 kg के पास एक ही सोर्स है और वो है फ्रिक्शन। तो ये चेक करो कि वो इस समय कितना है, तो 5 kg आगे जा रहा है, तो 2 kg को अपने साथ ले जाने की टेंडेंसी रखता है। अब वो फ्रिक्शन मुझे निकालना है कि कितना होगा। स्टैटिक, क्योंकि अभी मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि मैंने 2 वैल्यूज दी हुई है, म्यू के अलग है, स्टैटिक अलग है। तुम देख सकते हो तो थोड़ा सा अलर्ट जोन में जाना है, थोड़ा सा मैंने लेवल चेंज किया है क्योंकि आज हमें एचएलपी तक जाना है। ठीक है, तो अब ये एफ म्यू का वैल्यू स्टैटिक में कितना है, तो 0.6 है। जल्दी से नॉर्मल निकालेंगे तो 20 मिलेगा, यानी यहाँ पर जो फोर्स मिला वो 12 न्यूटन मिल गया। 12 न्यूटन वो फोर्स है जो 2 kg को एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा स्टैटिक कंडीशन में, और इसका मास कितना है 2 kg। तो बहुत जल्दी से मैं बता सकता हूँ कि A2 में जो लिख रहा हूँ, A2 का मतलब है 2 kg वाला ब्लॉक। तो A2 का जो एक्सेलरेशन होगा, फोर्स है 12, मास है 2, तो मैं इसको लिख देता हूँ 6 मीटर पर सेकेंड। मिल गया। अब मुझे पता चल गया कि 2 kg 5 kg को ये अनाउंस कर देगा कि देख भाई, अगर तू 6 से कम में चलेगा मैं तेरे साथ चलूंगा, अगर तू 6 से ज्यादा चला गया तो मैं तेरे साथ चलने वाला नहीं। तो फिर क्या करूं, तो फिर अब मैं ये देखता हूँ कि सिस्टम का क्या हाल है, जो मैंने सेकेंड स्टेप सिखाया था। यहाँ पर 2 ब्लॉक है, एक 2 है दूसरा 5 है। राइट डायरेक्शन में चेक करो फोर्सेस कितने हैं, तो सिर्फ एक फोर्स दिखाई दे रहा है एफ। मैं भी ये नहीं बता रहा हूँ कि इसका वैल्यू क्या होगा, मैं उसमें जाना नहीं चाह रहा हूँ। अब मैंने चेक किया कि लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स कितना है सिस्टम पर। वी आर गोइंग टू फोकस ऑन सिस्टम। तो अब ये देखो कि ये सिस्टम तो आगे चलेगा, तो अब यहाँ पर आके कंफ्यूज मत हो जाना कि मैं स्टैटिक हूँ या काइनेटिक। जब मैं बात कर रहा हूँ मोशन की, तो स्टैटिक तो तुम ले नहीं सकते, क्या लोगे, काइनेटिक। और उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, 0.2। अब यहाँ पर जो फ्रिक्शन होगा वो होगा 0.2, नॉर्मल होगा सिस्टम का, यानी 5 + 2 7 kg मास है, तो टोटल mg बनेगा 70, यानी ये फोर्स आएगा 14 न्यूटन। ठीक, अब मेरा टारगेट है स्टेप नंबर 1 में सिंगल ब्लॉक का एक्सीलरेशन जानना, साथ साथ चलने की कंडीशन को डिफाइन करने के लिए। दूसरा टारगेट ये है कि मैं जानना चाहता हूँ सिस्टम की रेंज क्या है, किस चीज की, फोर्स। क्या करना होता है, अब देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं कि एफ माइनस लेफ्ट हैंड साइड में कितना 14, सिस्टम का मास कितना 7, साथ साथ चलने वाला एक्सीलरेशन कितना, आंसर मिला 6, तो मैंने यहाँ कर दिया। ये हो गए 42, ये इधर आएंगे 14, तो यहाँ से मालूम पड़ गया कि 56 न्यूटन। क्लियर हुआ, बड़े आराम से मालूम कर लिया। अब तुमने इतनी स्पीड में ये पता कर लिया कि अगर अप्लाइड फोर्स का वैल्यू 56 के इक्वल है या उससे कम है तो ये सिस्टम साथ चलेगा, मालूम हो गया। लेकिन जब हमारी नजर पड़ी अपने क्वेश्चन पर तो हमने देखा यहाँ तो भाई 60 दिया है, मतलब ये रेंज से ज्यादा है, तो ये साथ साथ नहीं चलेंगे, पता चल गया। अब जब साथ नहीं चलेंगे, थोड़ा सोचना, 2 kg अलग हो जाएगा तो बोल देगा भाई अब मैं आपके साथ नहीं चलूंगा, 5 kg अलग हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम 3 क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है। पहला, अलग होने के बाद 2 kg का एक्सेलरेशन कितना होगा, अलग होने के बाद 5 kg का एक्सेलरेशन कितना होगा, 2 और 5 के बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा वो कितना होगा, यानी 2 kg पे फ्रिक्शन कितना लगेगा। ये 3 क्वेश्चन यहाँ से जनरल क्रिएट हो जाएंगे अगर ये सिचुएशन आ गई। तो अब इस सिचुएशन से हम कैसे लड़ेंगे, चलो देख लेते हैं। पहले अपने डेटा पे देख लो, हमारे पास 56 का फोर्स दिया हुआ है रेंज में, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है 60 न्यूटन, ये हमें ध्यान रखना।
तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे कैसे। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में क्या करना है, सबसे पहले मैं पहुंचा अपने ब्लॉक 2 kg के पास, क्योंकि ये अलग अलग हो चुका है। अलग हो गया है मतलब क्या हुआ कि जो 5 kg वाला था वो आगे भाग जाएगा क्योंकि उसके पास फोर्स है, मैं ये मान रहा हूँ। 2 kg उसको पीछे खींचना चाहेगा, तो मान लो तुम कोई भी डायरेक्शन ले लो। चलो तुम्हें एक नया मेथड बता देता हूँ। मैंने इधर ले लिया, इस पर पीछे की तरफ लगा, बट बच्चा पार्टी ये ध्यान रखना है ये फ्रिक्शन अब काइनेटिक होगा, क्योंकि अब ये चलने लगा है, अलग अलग रुका हुआ नहीं है। काइनेटिक फ्रिक्शन का मैंने तुम्हें कोएफिशिएंट क्या दिया हुआ है, 0.5 यानी 1/2। अब ये 20 हो गया। अब इस पर जो फोर्स लगेगा वो 12 न्यूटन नहीं होगा। इस कंडीशन में अब 2 kg वाले ब्लॉक पर जो फ्रिक्शन है वो काइनेटिक है और उसका वैल्यू कितना है, 10 न्यूटन। अब इस पर इसको चलाने का सोर्स कौन है, सोर्स तो यही है, तो अब इसका एक्सेलरेशन भी बदलेगा। तो 2 का एक्सेलरेशन फोर्स हो गया 10, मास उसका कितना है 2 kg, तो एक्सेलरेशन आएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बिल्कुल बहुत सारे फंडे मत लगाना, कंफ्यूजन होता है। टॉपिक अच्छा है, एक ही फंडा लेके चलो जो हमने बताया। तो क्या हुआ जब ये अलग अलग चले तो एक्सेलरेशन बदला। सोचो अगर काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं दिया होता तो एक्सेलरेशन वही रहता जो पहले था। पर इस क्वेश्चन में नया क्या है कि जैसे ही नहीं चला स्टैटिक, जब चलने लगा तो चलने वाला कौन सा फ्रिक्शन होता है, काइनेटिक। तो यहाँ काइनेटिक लगेगा, काइनेटिक लगेगा तो उसकी वैल्यू हमने निकाल दी, वो कितनी आई 10 न्यूटन। जब ये 10 आई तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक। अब मान लो अब मैं जानना चाहता हूँ अपने सेकंड ब्लॉक का एक्सेलरेशन। तो मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, फ्रिक्शन कितना होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा। अब मैं पहुंचा 5 kg के पास। 5 kg पर देखा राइट साइड में जो फोर्स दिया था क्वेश्चन में वो था 60, मैंने लिख दिया। इसके लेफ्ट साइड में कितना होगा, अब सिस्टम का एक्सेलरेशन तो निकालोगे नहीं क्योंकि तो दोनों अलग चलेंगे तो सिस्टम का कोई मतलब नहीं है। लेफ्ट साइड में बट याद रहे फ्रिक्शन काइनेटिक लेना है क्योंकि ये चल रहा है, तो काइनेटिक का वैल्यू था 0.2, काइनेटिक निकाला था हमने 14 न्यूटन। अब ये देखो, अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन को मैंने अभी ऐसे ही रखा हुआ है क्योंकि मैंने इसलिए इसको डायरेक्शन में फोकस नहीं किया है। आगे मैं ये बताने वाला हूँ कि अगर फ्रिक्शन जब तुम सॉल्व करो माइनस आ जाए तो जो डायरेक्शन तुमने ली उसके अपोजिट होगी, प्लस आ जाए तो वही होगी। तो इसलिए मैं इस पे ज्यादा अभी फोकस नहीं किया, थोड़ा वेट करना है। तो यहाँ पर मैंने माना क्योंकि जब 5 kg जाएगा तो 2 रिक्वेस्ट करेगा भाई मत जाओ, तो पीछे की तरफ लगाया 10। अब यहाँ से देखिए एकदम पिक्चर क्लियर है कि 60 फॉरवर्ड अपोज करेगा 10 और 14 यानी 24। मास है इसका 5, मुझे चाहिए एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg ब्लॉक। तो 60 से जब 24 को माइनस करोगे तो आएगा 36। इसको डिवाइड करो 5 से तो ये ए बी, यानी मैं इसको और सॉल्व करूं तो कर सकता हूं बट मैं उसको भी कर नहीं रहा हूँ। 7.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन हो गया भाई सॉल्व। तो इस टाइप से देखो हमने इस क्वेश्चन में 2 चीजें तुम्हें बताई हैं। एक तो ये कि कैसे सेट करोगे, फिर फ्रिक्शन पे कैसे जाओगे, अलग अलग बी अलर्ट। बहुत मजा आया। अब चलते हैं अगले वाले एग्जांपल इसी ऑर्डर में। अब देखो क्वेश्चन नंबर जैसे मैंने यहाँ पे देखो 2 ले रखा है, ये है 2। मैंने जो रूल बताया है मैं करूंगा वही। सबसे पहले वहां, अब देखिए यहाँ पर फोर्स 10 न्यूटन ऊपर लगा दिया, 4 kg 2 kg के ब्लॉक ले लिए, बट चेंज क्या हुआ है नीचे वाला फ्रिक्शन मैंने नहीं दिया। न्यूमेरिकल का मतलब होता है डेटा, आराम से तुम इसके साथ एंजॉय कर सकते हो अगर तुम्हारा कंसेप्ट ये है। अगर कंसेप्ट क्या है कि 4 kg पर कोई नहीं, तो मैं सबसे पहले ये चेक करूंगा कि इसकी सिचुएशन क्या है, इस पर कैसे आऊंगा। तो अगर मैं सबसे पहले 4 kg को देखूं तो देखो 4 kg का सिचुएशन ये है, तू जाएगा इसको अपने साथ ले जाने की कोशिश करेगा तो वो एक फ्रिक्शन फोर्स इस पर लगाएगा। अब वो फ्रिक्शन फोर्स होगा कितना, तो उसके लिए देख लो कि स्टैटिक की हम बात करते हैं स्टार्टिंग में 0.5 स्टैटिक मैंने दे रखा है, तो इसका वैल्यू होगा 1/2। नॉर्मल फोर्स 20 है तो यहाँ 20 लिख दो, इस पर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आएगी 10। तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो सकता है अगर मैं ये जानना चाहूँ, क्योंकि वही प्रोसीजर है, कुछ नया नहीं कर रहा हूँ।
बस इतना पड़ा है, पहले ये काम मैं ऊपर वाले पे कर रहा था, अब ये काम मैं नीचे वाले पे कर रहा हूँ। तो 4 kg का अगर मैं एक्सेलरेशन निकालना है तो अब देखो इसका मास कितना है 4, इस पर फोर्स कितना लग रहा है, वो एक ही सोर्स है और वो फ्रिक्शन में यहाँ लिख दो 10, यहाँ लिख दो 4, तो ये देखो कितना आया 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी अब थोड़ी उल्टी बातें करो, 4 kg 2 kg को बोलेगा कि ब्रेक अगर तुझे मेरे साथ चलना है तो मैं 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलूंगा, इसके अलावा मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। तो अगले स्टेप में हम क्या करते थे, अगले स्टेप में हमने बोला था कि जब आगे बढ़ना तो फिर एक सिस्टम लो और मालूम करो कि फोर्स कितना लगे कि ये साथ चले, तो दोनों को ऐड करो 2 4, इस डायरेक्शन में कुल फोर्स कितना है मुझे नहीं मालूम, अभी मैं चेक कर रहा हूँ, मैंने ऐप लिख दिया। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड में क्या पता लगा, फ्रिक्शन तो है ही नहीं, अच्छी न्यूज है, 0 कर दिया। अब मैं इसको अगर सॉल्व करूं कितनी जल्दी कर सकता हूँ, देखना F -0, सिस्टम का मास 6 इंटू एक्सेलरेशन क्या हुआ है 5/2, तो यहाँ लिख दो 5/2, ये लीजिए। तो यहाँ पे बड़े आराम से पता चल गया कि जो फोर्स आएगा वो 15 न्यूटन आएगा। लो सॉल्व हो गया, मतलब तुम्हें ये रेंज पता चल गई कि 15 न्यूटन से कुछ भी वैल्यू अगर दी जाएगी तो ये सिस्टम साथ चलेगा, 15 से आगे जाओगे तो साथ नहीं चलेगा। तुम्हें दिया कितना है 10 न्यूटन, तो मतलब ये साथ साथ चलेंगे। आगे न्यूज, अब अगर ये साथ साथ चलेंगे तो थोड़ा आगे देखो, अच्छा देखो अब मुझे ये पता चल गया साथ साथ चलेंगे, यानी ये सिस्टम साथ चलने वाला है। अगर ये साथ चलेगा क्या मास था, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, मैंने यहाँ पे फोर्स कितना दे रखा है 10 न्यूटन, इधर कितना है कुछ भी नहीं, तो सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालो, कितना आसान है, सिस्टम का एक्सेलरेशन होगा 10 - 0/6। अब ये कितना होगा, यानी 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये सिस्टम का एक्सेलरेशन है। अब इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है, पहला क्वेश्चन ये बनेगा सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा, तो आंसर आ गया 5/3 होगा। कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन है कि सिस्टम साथ साथ चलने वाला है, तो 5/2 होगा। अब यहाँ तक सॉल्व किए, मान लो तुम लोगों से ये पूछ लिया जाता कि एक क्वेश्चन और सिंपल, ये साथ साथ चलेंगे, ये 2 kg है, ये 4 kg है, अगर मैं ये पूछूं कि इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन लगेगा कितना, इन दोनों के बीच, तो बहुत आसान है। यहाँ पर मैंने फोर्स कितना लगाया 10 न्यूटन, मान लिया जो फ्रिक्शन लगा वो इधर लगा है, समझना थोड़ी देर के लिए। अब मैं सिर्फ इसकी अगर बात करूं तो क्या हो रहा होगा 10 - F, मास इसका है 2, पर ये सिस्टम कितने एक्सीलरेशन से चलेगा जो तुमने अभी निकाला है 5/3, तो यहाँ जरा लिखो 5/3। इससे क्या मालूम पड़ेगा, इससे तुम्हें ये मालूम पड़ेगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि -F इक्वल, यहाँ से आया 10/3, तो ये होगा 10/3, यानी ये 10 उधर लेके जाओगे तो -30/3। यहाँ जगह का मैं ऐसे लिख देता हूँ, -F इक्वल कितना आएगा भाई, ये वैल्यू आएगी 10 और ये 3 जब एलसीएम लोगे तो -30/3। तो जब इसको और सॉल्व करोगे तो ये आएगा -20/3, माइनस इधर भी है ये कट गया। तो अब फ्रिक्शन कितना लग रहा है दोनों के बीच में, पहले का फ्रिक्शन छोड़ो, इस फोर्स जब 10 न्यूटन लगाओगे उसके लिए 2 और 3 के बीच में कितना फ्रिक्शन लगेगा, भाई फ्रिक्शन तो स्मार्ट फोर्स है ना, है कितना उससे मतलब नहीं है, देगा कितना, देगा तो वही जिस फोर्स से तुम उसको खींचना चाहोगे। अब वो लग कितना रहा है 20/3, और 20/3 को अगर चेक करो तो ये कितना होता है 6.6, यानी 6.7 के आसपास आएगा। इसके पास था कितना, एक्चुअल में था कितना, पीछे देखो एक्चुअल में कितना था, एक्चुअल में जब हमने इसका निकाला था ये तो वैल्यू आई थी 10 न्यूटन, और तुम्हारा निकल कितना रहा है 6.6, तो ये गारंटी दे रहा है ना कि डरने की कोई बात नहीं है। ये देखो इतना बड़ा दिख रहा होगा 6.6, इसमें इसलिए डरने की बात नहीं है
कि हमारे पास अवेलेबल है 10 और हमें 10 न्यूटन से जब मैं क्वेश्चन दे रहा है, मैं चला रहा हूँ, तो लग कितना रहा है 6.6, तो ये गारंटी दे रहा है कि ये साथ चलेगा, तो टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है, तो हो गया। तो इस टाइप से वही फंडा, किसी कोई नया नहीं लगने वाला है, कुछ भी करोगे वहीं पे रुके। अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और प्रैक्टिस। अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 पर हम आ गए। इसमें मैंने क्या करा हुआ है, 2 kg का ब्लॉक है, एक 1 kg का ब्लॉक है, ठीक। 2 kg और 1 kg में ऊपर वाले ब्लॉक पे 50 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, नीचे वाले सरफेस पर काइनेटिक फ्रिक्शन यानी कोएफिशिएंट 0.2 है और ये स्टैटिक 0.3 है। ऊपर वाले दोनों ब्लॉक के बीच में काइनेटिक 0.5, स्टैटिक 0.6। फिर वही कहानी, नंबर 1 क्या ये साथ चलेंगे, नंबर 2 अगर नहीं चलेंगे तो एक्सीलरेशन क्या होगा, 1 kg 2 kg के बीच में फ्रिक्शन क्या होगा, चलेंगे तो क्या होगा, नहीं चलेंगे तो क्या होगा। कहानियां वही हैं, स्टोरी पूरी वही है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, डेटा का खेल है। और इसमें कुछ नहीं, बहुत आसान होते हैं, स्टाइल वही है, शुरुआत वहां से श्री गणेश, वहां से जहां पर कोई फोर्स आ गया हो। चलिए, तो मैंने पकड़ा अपने 2 kg को, इसको चलाने का सोर्स सिर्फ एक और वो है फ्रिक्शन। मैं बात भी बार बार देखो वही रिपीट कर रहा हूँ, कुछ नया नहीं हो रहा है, कुछ भी नया नहीं है। देखना, अब जैसे यहाँ पे हमने पूरी स्टोरी बनाई, लेकिन स्टार्टिंग में स्टैटिक लेते हैं, बस ये ध्यान रखना है 11 जाएगा, 2 kg को अपने साथ ले जाना चाहेगा। तो और अभी वेट करना, ये डायरेक्शन निकालने का एक ट्रिक और है मेरे पास, थोड़ी देर में आगे आएगी, तो चलते जाओ, है ना, जिससे तुम्हें ये सोचना ही नहीं पड़ेगा कि मैं इधर लूँ या इधर लूँ, वो एक है ट्रिक। तो फोर्स की वैल्यू कितनी है, तो म्यू का वैल्यू मुझे लेना है स्टैटिक और वो है 0.6। तो मैंने यहाँ पर लिखा 0.6, नॉर्मल चेक किया तो पता लगा 10 होगा। 10 क्यों होगा नॉर्मल, क्योंकि यहाँ पे 1 kg है, डी मल्टीप्लाई करोगे भाई आ जाएगा, यानी 6 न्यूटन आ गया। अब मैं अगर ये जानूं कि जब इस पे 6 न्यूटन आ रहा है तो एक्सीलरेशन कितना डेवलप होगा। देखो, तो एक्सेलरेशन अगर इस 2 kg का निकालोगे, अपनी पुरानी तो पैसे ही क्वेश्चन बहुत जल्दी हो रहा है, लेकिन मैं वो ट्रिक लगाना नहीं चाह रहा हूँ। तो 2 पे यहाँ पे फोर्स लगा 6, ये होगा 2, ये देखिए 3, तो एक्सेलरेशन आ गया 3 मीटर पर सेकेंड। मतलब 2 1 को बोल देगा कि 3 से चलोगे तो 7 चलेंगे। अच्छा, अगर मैं चेक करूं कि सिस्टम का रेंज क्या है, वो स्टाइल बनाना है, अपने दोनों ब्लॉक लेंगे, यहाँ पर 1 kg लेंगे, यहाँ पर 2 kg लेंगे। राइट साइड में सिस्टम पर जो फोर्स है मुझे नहीं पता, इधर मैं फ्रिक्शन के लिए जाऊंगा, तो फ्रिक्शन दो दिए, स्टैटिक की और काइनेटिक की। तो मैं पहले स्टैटिक काइनेटिक लगा के देखता हूँ। तो काइनेटिक में जो वैल्यू डालूंगा, मैं ये मान रहा हूँ कि शायद ये चलेगा, तो 0.2 लिखूंगा, है ना। नॉर्मल फोर्स यहाँ पर 3 है, यानी ये टोटल 30 होगा, तो ये आ गया 6 न्यूटन। ये देखो, ये 6 न्यूटन कब आया है, तब मैंने काइनेटिक लिया है। पलट रहा है ना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। और ऊपर से जो ये ब्लॉक है 1 kg वाला, ये 2 kg को जो फोर्स ट्रांसफर कर रहा है, फ्रिक्शन के टर्म में कर रहा है, वो 6 न्यूटन कर रहा है। और ये अपोज कितने से कर रहा है, 6। कान खड़े कर लो, तुमने काइनेटिक लिया है और ये अभी दोनों इक्वल आ रहे हैं। अब ऐसी कंडीशन में तुम्हें देखना पड़ेगा ये चलना शुरू करेगा भी कि नहीं। तो अब अपनी स्टाइल बदलो, जान गए ना कैसे बदलोगे। तो आगे तुमने सोचा कि यार काइनेटिक तो इक्वल आ गया, जब इक्वल आएगा तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें कहाँ ले जाएगा कि काइनेटिक कब शुरू होता है, जब वो चलना शुरू करे। मेरे पास स्टैटिक भी है, ये चलेगा भी कि नहीं जरा देखें। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, अब इसकी बात मैं भूल गया क्योंकि दिमाग कहीं और काम करने लग गया। तो अब देखा स्टैटिक लगाओ, स्टैटिक लगा के जब देखा तो 0.3 और ये था 30, तो पता चला ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये है 9। ये तो थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन बन रहा है कि जब इस पर 1 kg, ये वाला 1 kg 2 kg को ले जाने की कोशिश करता है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम वो 6 न्यूटन फोर्स लगा सकता है कि तू चल मेरे साथ। लेकिन जो 2 kg वाला ब्लॉक है उस पर स्टैटिक फ्रिक्शन ही 9 न्यूटन लगा हुआ है, मतलब 6 तो उसको ले ही नहीं जा सकता। तो अब ये प्रॉब्लम बिल्कुल इजी हो गई। इजी क्या हो गई कि ये 2 kg वाला ब्लॉक तो चलेगा ही नहीं, क्योंकि इसको चलाने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं। स्टैटिक का वैल्यू 9 है, तुम दे पा रहे हो केवल 6,
हो जाएगा ही नहीं। यानी ये सिंपल क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया। सिंपल क्वेश्चन में कन्वर्ट होने का मेरा मतलब क्या है, देखना। अब ये पहले वैल्यू देख लो, 9 न्यूटन, ये चलेगा नहीं, ये कंफर्म है, और दोनों की वैल्यू में हो गया 0.5 0.6 की मुझे वैल्यू दी है। अब देखो अगले पेज पे मैं दिखाता हूँ तुम्हें, मैं इसमें क्या करूंगा। अब ये प्रॉब्लम तुम्हारी ऐसी हो गई, ये जो नीचे वाला ब्लॉक था ना बच्चा, 44 kg, ये तो आ गया रेस्ट में, अब ये चलेगा ही नहीं, इसकी कहानी हो गई खत्म। यहाँ पर जब हमने चेक किया तो मेरे पास जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू थी वो अलग थी, वो थी 0.6, लेकिन जो काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया हुआ है वो दिया है 0.5। ये वाला यहाँ पर एक ब्लॉक है जिस पर चलाने के लिए फोर्स कितना लगाया गया, वो मैंने लगाया हुआ है 15 न्यूटन का। तो अब ये तो तुम्हारे लिए फ्लोर है जिसमें दो कोएफिशिएंट दिए, कितना आसान बन गया देख लो। तो अब इसकी इक्वेशन लगा दो कि 15 न्यूटन अपोज करेगा फ्रिक्शन कितने से, अब चलेगा तो मैं इसको ले रहा हूँ काइनेटिक, ये ध्यान रखना 0.5 होगा। नॉर्मल की वैल्यू कितनी होगी, ऊपर वाला ब्लॉक हमारा 1 kg है यानी 10 होगा, मास 1 है, एक्सलेशन कितना मुझे मालूम करना है, तो ये 15 हुआ, इसको किया तो ये 5 आया, ये A आया, यानी ये आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए अब ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलने वाला है। कौन सा ब्लॉक चलने वाला है, 1 kg वाला। अब किसी ने पूछा ये भी तो बताओ 2 किससे चलेगा, अरे भाई 0, ये लो। तो ये अभी तुम क्या देख रहे हो इसमें, बार बार कहानियां वही है, सिर्फ अपनी स्टाइल वही है। सबसे पहले वहां से शुरू करो जिस पर फोर्स ना हो, उसका सोर्स मालूम करो, मैक्सिमम एक्सेलरेशन रेंज पता करो, फिर ये चेक करो कि कितने फोर्स पर ये साथ चलने वाले हैं। उससे पहले कहीं ऐसा ना हो जाए कि जब मैं नीचे काइनेटिक निकालूं और वो ऊपर मैक्सिमम के इक्वल आ जाए, तुरंत स्टैटिक पे जाना, क्योंकि काइनेटिक आता ही स्टैटिक के बाद है। तो ये देख लेना, ऐसा तो नहीं कि चलना ही शुरू ना करे और काइनेटिक लेके धड़ाधड़ सॉल्व किया, पता लगा आंसर गलत आया। तो इस सिचुएशन में तुमने देख लिया ऊपर वाले का 10 और नीचे वाले का हुआ 0। तो इसी टाइप से स्लोली स्लोली इसकी पूरी सीरीज तुम्हें करनी है। अब आगे चलेंगे और धीमे धीमे अभी और आगे जाएंगे 3 ब्लॉक पे, फिर लास्ट में ग्राफ भी बनाएंगे, पर खत्म सारा करेंगे। टारगेट है HLP तक जाने का, ठीक है।